ओके तो इस एपिसोड में हम देखेंगे ग्योंग के हैंगल जो फैम ज्वाइन करने से पहले का सीन। ग्योंग यहाँ पे अकेले स्ट्रीट में बैठी होती है, वो सोच रही होती है मुझे क्या करना चाहिए। ग्योंग की उम्र अभी 16 साल है। ग्योंग ने अभी तक 7 दिन गुजार चुके हैं स्ट्रीट में। तभी पीछे से कोई कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम भी घर से भागे हुए हो। एक लड़का यहाँ पे हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, मेरा नाम जियोन है। अभी हम यहाँ पे दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। जियोन कहता है अच्छा तो इसी वजह से तुम यहाँ पे घर से भागकर स्ट्रीट में आए हो। वैसे सच बताओ तो मैं भी घर से भागकर स्ट्रीट में आया था। मैं समझ सकता कि तुम अभी बहुत सारी मुसीबत से गुजर रहे हो, ऐसे समय में अगर किसी का साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। जियोन यहाँ पे एकदम से कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अचानक से बहुत जल्दी पूछ लिया मेरे साथ चलने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा कहीं पे और सोने का कई जगह भी बंदोबस्त कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने बाकी दोस्तों से भी मिलाऊंगा। ग्योंग एकदम से चुप रहती है और कुछ भी जवाब नहीं देती और आखिर में ग्योंग हाँ बोल ही देती है। अभी ग्योंग यहाँ पे एकदम से शॉक हो जाती है। ग्योंग पूछती है जियोन ये कैसी जगह है। अभी सामने में 3 लड़के खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है जियोन ने शायद एक और लड़की फंसा लिया है, उसका लुक यहाँ पर बहुत अच्छा है जिसके कारण यहाँ पे लड़कियां उसे ट्रस्ट करती है। तभी उन्हीं लड़कों में से एक बंदा कहता है बहुत बढ़िया जियोन, आजकल लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, मैं तुझे तेरा कमीशन बाद में पे कर दूंगा। तभी ग्योंग यहाँ पे एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है जियोन ये सब क्या है, ये एक अडल्ट एंटरटेनमेंट बार है, तुम चाहते हो मैं यहाँ पे काम करूँ। जियोन कहता है इसमें गलत क्या है, अब तुम्हारे पास एक जॉब भी है और रहने के लिए एक जगह भी। ग्योंग कहती है मुझे माफ करना लेकिन मैं यहाँ पे काम नहीं करने वाली। जियोन यहाँ पे एकदम से बदल जाता है और गुस्से में कहता है अपना बकवास बंद कर, अब मुझे गुस्सा दिला रही है तू, और हाथ पकड़ते हुए कहता है अपना मुंह बंद रख और चुपचाप से काम कर यहाँ पर। लेकिन ग्योंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो जियोन को उसी वक्त वहीं पे पटक देती है। ये सब कुछ देखने के बाद बाकी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। अभी ग्योंग मौका देखकर वहां से भाग जाती है और कहती है आखिर क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है। अभी सारे बंदे यहाँ पे ग्योंग का पीछा कर रहे होते हैं। तभी एकदम से वहां पे कोई आ जाता है और सामने वाले बंदे को मार के नीचे गिरा देता है। वो लड़का यहाँ पे जिसने ग्योंग को बचाया वो कहता है मैं कैसे अपना काम से काम रख सकता हूँ जब गंदे काम तो यहाँ पर हो रहे हो। अभी हम यहाँ पे ग्योंग को बारिश में अकेले बैठे हुए देखते हैं। ग्योंग यहाँ पे कह रही होती है मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, मुझे उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। ग्योंग यहाँ पे बिल्कुल ठंड से कांप रही होती है और कहती है आज से मैं स्ट्रीट में कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी। तभी ग्योंग यहाँ पे देखती है कि उसके पास यहाँ पे कोई छाता लेकर आया है, या और कोई नहीं बल्कि हैंगल होता है। हैंगल कहता है तुम्हें बुखार हो सकता है, तुम बारिश में क्यों भीज रहे हो। ग्योंग यहाँ पे एकदम से कहती है मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हैंगल कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरा ये छाता रख लो और ये मेरा बिजनेस कार्ड भी तुम रख सकते हो, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो मुझे कॉल कर लेना। और कार्ड देते हुए कहता है स्ट्रीट में संभल कर रहना, यहाँ तुम्हें बहुत सारे बुरे लोग मिलेंगे पहले जैसे। अब हैंगल वहां से जाने लगता है। तभी ग्योंग यहाँ से पीछे से कहती है तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। हैंगल कहता है मैंने तुम्हारी मदद फ्री में की है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ग्योंग कहती है आखिर वो कौन था, जो भी हो मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना, वो दिखने में तो अच्छा इंसान लग रहा था, क्या पता अगर वो भी उन बदमाश लोगों के साथ मिला हो तो। ग्योंग देखती है हैंगल ने उन सभी गुंडों को मार दिया होता है। ग्योंग एकदम से शॉक हो जाती है सब कुछ देखने के बाद। ग्योंग अचानक से कहती है शायद मुझे फिर से किसी पे भरोसा करना चाहिए, मुझे आशा है कि अब मैं किसी पर भरोसा कर सकती हूँ। ग्योंग यहाँ पे पीछे से कहती है हैंगल को तुम कहाँ पे रहते हो। अब हम यहाँ पे टेक के हैंगल जो फैम को ज्वाइन करने से पहले का सीन देखेंगे। ग्योंग यहाँ पे टेक को देखते हुए कहती है ये लड़का इतना ज्यादा ट्रेनिंग क्यों करता रहता है पूरे दिन। टेक यहाँ पे पुशअप लगाते हुए कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग बनने का एक रीजन है। टेक कहता है मैं पहले बहुत ज्यादा अकेला था, स्ट्रीट में गुंडों से पिटना मेरे लिए एक डेली रूटीन बन चुका था, मेरी हालत ऐसी हो गई थी अब मैं मरने वाले कंडीशन में आ गया था। टेक यहाँ पे मार खाकर कहता है मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों। तभी नियोन यहाँ पे टेक को पूछती है क्या तुम ठीक हो। टेक वहाँ पे बिल्कुल भुक्कड़ों की तरह खा रहा होता है और कहता है मैंने कुछ दिनों से यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया। नियोन यहाँ पे टेक को देखते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो स्ट्रीट के गुंडे तुम्हें हमेशा परेशान करते हैं, तुम्हें जब भी भूख लगे तुम यहाँ पर आकर पिज्जा खा सकते हो। टेक ये सुनकर बिल्कुल रोने लग जाता है और कहता है ये पिज्जा दुनिया का सबसे टेस्टी पिज्जा है, मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए शुक्रिया, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लेकिन मेरी लाइफ थोड़ी भी नहीं बदली जिसके कारण मेरा जान यहाँ पे खतरे में था। तभी एकदम से हैंगल वहां पर आके सारे गुंडों को मार देता है। टेक कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि उसने कुछ ही सेकंड में सारे गुंडों को मार गिराया। टेक पीछे से कहता है क्या तुम मुझे प्लीज फाइट करना सिखाओगे, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जो भी तुम मुझे कहोगे। हैंगल टेक को अपने पास रख लेता है। टेक कहता है हैंगल ने मुझे इतना ज्यादा ट्रेन किया, ये इतना ज्यादा मुश्किल था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी अपना ट्रेनिंग नहीं छोड़ा, फिर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया, अब मुझे स्ट्रीट के गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हैंगल कहता है बहुत बढ़िया, आज से तुम अपना ट्रेनिंग छोड़ सकते हो। अभी हम यहाँ पे शॉन्गमिन के बारे में देखेंगे। शॉन्गमिन कहता है मैं स्ट्रीट में ऑलमोस्ट मौत के दरवाजे में खड़ा था, लेकिन हैंगल मेरे लिए सुनसान सड़कों में बिल्कुल मसीहा की तरह बनकर आया। अभी दोनों यहाँ पे ब्रिज के नीचे लेटे होते हैं। हम दोनों बहुत दिनों से वहाँ पे भूखे पड़े लेटे हुए थे। शॉन्गमिन कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। हैंगल कहता है इस बारे में बात मत कर यार वरना और ज्यादा भूख लगेगी। तभी हैंगल यहाँ पे एकदम से कहता है क्या तुम पार्क में जाके बिल्लियों से टूना फिश का कैन चुराना चाहते हो। शॉन्गमिन कहता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। शॉन्गमिन वहां से जाने लगता है और कहता है इस तरह तो हम दोनों सच में यहाँ पे भूखे मर जाएंगे, मैं जाकर कुछ ना कुछ करता हूँ जिससे हमें थोड़ा भी पैसा मिल जाए।
हैंगल कहता है गुड लक मेरे भाई, झंडे गाड़ के आना बिल्कुल आज। एक घर से भागे हुए बच्चे के लिए जॉब ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक आंटी यहाँ पे कहती है तुम्हारे हाथ में इतने सारे कट्स क्यों लगे हैं, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे पाऊंगी, मुझे माफ करना। अपना हाथ छुपाते हुए एक दुकान में जाकर जॉब मांगता है। वो ओनर यहाँ पे कहता है ठीक है तुम कल से आ जाना, लेकिन वो ओनर यहाँ पे एकदम से उसका हाथ देख लेता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में इतने सारे स्कार्स क्यों हैं, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे पाऊंगा। लोग मुझे मौका देने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है, शायद यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर पाऊंगा। तब यहाँ पे शॉन्गबिन को बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है जो भी उसने अपने हाथ के साथ किया था। मुझे सोच के भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगा। तभी वहां एकदम से एक बंदा आता है और कहता है बच्चे क्या तू चाहता है कि मैं तेरे हाथ के कट्स को कवर कर दूं। वो टैटू डिजाइनर कहता है एक बार सोच लो, एक बार अगर टैटू बन गया तो इसे मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तुमने अगर टैटू करवा लिया तो शायद तुम्हारी लाइफ बदल जाए। शॉन्गबिन कहता है हाँ कर दो कवर। और डिजाइनर कहता है ठीक है मैं अपना बिल्कुल बेस्ट दूंगा, तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। टैटू बनाते वक्त यहाँ पे डिजाइनर कहता है कि तुम्हारे अंदर तो दर्द झेलने की अलग ही क्षमता है। शॉन्गबिन मिरर को देखते हुए कहता है ये तो बहुत सही लग रहा है, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, लेकिन एकदम से पीछे से कहता है लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो बंदा कहता है क्योंकि तुमने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। बहुत बार हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे लाइफ में बहुत ज्यादा अंधेरा है, लेकिन इस अंधकार में भी तुम्हें सूरज की किरणें एक दिन जरूर दिखेंगी, अपने ऊपर भरोसा रखना। शॉन्गबिन यहाँ पे थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है और कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भी टैटू आर्टिस्ट बन सकता हूँ। शॉन्गबिन यहाँ पे घर पर आकर कहता है हैंगल ये देखो आज का चिकन डिनर मेरे तरफ से। हैंगल कहता है बहुत बढ़िया, क्या तुम ठीक हो, मैं बहुत लकी था कि मुझे इतना अच्छा फैमिली मिला, टेक और ड्यूब मेरे पहले कस्टमर बने। शॉन्गबिन कहता है और उस दिन से मेरी जिंदगी एकदम से बदल गई। अभी हम यहाँ पे 1 साल बाद का स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पे एक लड़का कह रहा होता है ये चेयर इतना ज्यादा हिल क्यों रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बुली दूसरे लड़के को परेशान कर रहा होता है जैसे डेजुन को किया जाता था स्कूल में। और तुम्हें यकीन नहीं होगा ये वही पुराना वाला ली है जो अभी तक नहीं सुधरा। ली के दोस्त यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं ली तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। ली कहता है अरे यार ये चेयर बहुत ज्यादा हिल रहा है, इसके कारण मेरा आइसक्रीम नीचे गिर गया। ली एकदम से कहता है उस लड़के को ऐसा लगता है शायद तुझे वो आइसक्रीम खाना है, और ली यहाँ पे फोर्स करता है उस बच्चे को पड़ी हुई आइसक्रीम खाने के लिए। ली के दोस्त यहाँ पे कहते हैं ली तूने वो सुना, इस बच्चे ने तुझे गाली दी। तभी ली यहाँ पे एकदम से उस बच्चे का सर पकड़कर उस आइसक्रीम में कस के दे मारता है। वो लड़का यहाँ पे बिना गलती के भी माफी मांग रहा होता है, लेकिन ली उसका थोड़ा भी नहीं सुनता। ली कहता है तेरे जैसा यहाँ पे एक और कुत्ता था जिसका नाम यहाँ पे डेजुन था, उसका भी कोई भी दोस्त नहीं था, वो भी बिल्कुल तेरी तरह लूजर था, इसी वजह से हम उसके साथ रोज खेलते थे, लेकिन उसने मुझे एक दिन मारने की कोशिश करी, फिर तुम्हें पता है मैंने क्या किया, मैंने उसे जान से मार डाला। ली उस बच्चे का सर पकड़ते हुए कहता है कि तू भी कुछ ऐसी उटपटांग चीजें मत सोचना, अगर जिंदा रहना है तो अपने औकात में रहना। अभी हम यहाँ पे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ क्लास में वो लड़का बैठा होता है, उसके पीछे यहाँ पे लोगों ने स्टिकी नोट्स में बहुत गलत गलत चीजें लिखकर चिपका रखी थी। क्लास के कुछ लड़के उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा यहाँ पे सभी को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकता। अभी क्लास यहाँ पे ओवर होता है। ली यहाँ पे एकदम से आकर कस के बजा देता है उस लड़के को और कहता है मेरे पीछे आ टेरिस में। वो लड़का यहाँ पे रोते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे कोई बचा लो। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। हम यहाँ पे एक लड़के को स्ट्रीट में चलते हुए देखते हैं, उसके हाथ में एक रॉड होता है और वो स्कूल की तरफ ही बढ़ रहा होता है और स्कूल के सारे स्टूडेंट उसे देख के बिल्कुल डर रहे होते हैं। हम यहाँ लड़कों का एक पूरा फौज देखते हैं, वो सारे लड़के यहाँ पे एक बंदे को फॉलो कर रहे होते हैं। अब ये पूरा गैंग यहाँ पे स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ली उस बच्चे का एकदम से गोटे दबा देता है और वो बच्चा में बिल्कुल दर्द से चिल्ला रहा होता है। ली कहता है भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा था वो तो। उसका दोस्त यहाँ पे कहता है क्या बोल रहा है भाई, मुझे तो बिल्कुल जलन हो रही है। वो बच्चा वहीं पे दर्द से बिल्कुल नीचे गिर के तड़प रहा होता है, लेकिन ली यहाँ पे थोड़ा भी रहम नहीं खाता और एकदम से कहता है बच्चे चल अभी अपना पैंट उतार। वो बच्चा कहता है क्या बोला तुमने। तब ली कहता है मुझे पता है तूने बहुत अच्छे से सुना कि मैंने क्या बोला, तुझे मरने का मन है क्या। वो बच्चा यहाँ पे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, एक इंसान होने के नाते तुम लोग मेरे साथ ये जानवर वाला बर्ताव क्यों कर रहे हो। वो बच्चा यहाँ पे सोच रहा होता है क्या मैं इस टेरिस से नीचे कूद के अपनी जान ले लूँ, उसके बाद मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा कभी भी। ली उस बच्चे को एकदम से कस के थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या भाई अब तू मुझे इग्नोर करेगा, और एकदम से नीचे धक्का मारता है। वो बच्चा कहता है मेरी बॉडी यहाँ पे बिल्कुल दर्द से कांप रही है। ली यहाँ पर उस बच्चे का स्लीपर नीचे फेंकते हुए कहता है कि तुझे मजा चकाना अभी भी बाकी है, और ली उसका स्लीपर टेरिस से नीचे फेंक देता है। वो लड़का यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होता है। ली पीछे मुड़कर कहता है कि यहाँ पे बैठा क्यों है, जा अपना स्लीपर उठा ले। वो बच्चा रोते हुए अपना स्लीपर लेने जाता है और कहता है अब इस दुनिया में मेरा जिंदा रहना कोई भी फायदा नहीं है। जैसे मूवीज में होता है वो लोग इतने आसानी से कूद कर अपनी जान ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत ज्यादा डरावना है। मुझ में मरने की हिम्मत नहीं है या फिर मारने का साहस, कोई तो मुझे इस नरक भरी जिंदगी से बचा लो। तभी वो लड़का एकदम से शॉक हो जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन उसके सामने खड़ा होता है। 1 साल के बाद डेजुन यहाँ पे बहुत ज्यादा बदला हुआ लग रहा होता है। डेजुन यहाँ पे उसका स्लीपर उठाता है और पीछे हम देखते हैं डेजुन का पूरा गैंग मेंबर खड़ा होता है। वो बच्चा बिल्कुल डर जाता है डेजुन को देखकर। डेजुन यहाँ पे उस बच्चे को स्लीपर पकड़ाते हुए आगे बढ़ता है और एकदम से टेरिस के ऊपर देखता है। अभी डेजुन और उसके गैंग मेंबर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं स्कूल की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल डर जाता है डेजुन को देखकर। पूरे मेंबर्स यहाँ पे एकदम तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। पूरे क्लास के बच्चे एकदम शॉक हो जाते हैं जब डेजुन का पूरा गैंग मेंबर कॉरिडोर के बीच से गुजर रहा होता है। डेजुन यहाँ पे फुल गैंगस्टर दिख रहा होता है। स्कूल के टीचर यहाँ पे डर से कांप रहे होते हैं और कहते हैं क्या वो डेजुन है। स्टूडेंट कहते हैं डेजुन तो बहुत ज्यादा बदल गया है। लिया भी टेरिस पे अपना हाथ हिलाते हुए कहता है क्या मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मुझसे एक स्लीपर भी दूर नहीं फेंका गया।
ली यहाँ पे जाते हुए कहता है आज हमने बहुत ज्यादा मजे कर लिए, चलो क्लास में चलते हैं। तभी ली यहाँ पे एकदम से शॉक हो जाता है डेजुन और उसके गैंग मेंबर्स को देखकर। ली का शक्ल बिल्कुल देखने लायक होता है। ली यहाँ पे डेजुन को देखकर कहता है कि तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो। डेजुन के गैंग मेंबर्स यहाँ पे स्कूल के एंट्रेंस को ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। डेजुन स्कूल में ली को मारने आए, ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है। जुंगिन पार्क भी अपने बंदों के साथ आ जाता है। मैं आपको याद दिला दूं कि जुंगिन पार्क यहाँ पे उजिन हाई स्कूल का बुली है। जुंगिन यहाँ पे कहता है कौन हो तुम सब, 5 सेकंड के अंदर अगर तुम लोग यहाँ से नहीं हटे तो मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। जुंगिन यहाँ पे तभी एकदम से कस के पंच मारता है और कहता है ये क्या बकवास है, ये लोग तो अपने जगह से हिले भी नहीं। डेजुन का मेंबर बस इतना ही कहता है हमारे बॉस अंदर में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं तो फालतू का हंगामा पैदा मत करो। ये सुनने के बाद यहाँ पे जुंगिन की बिल्कुल फट जाती है और वो मनी मन सोच रहा होता है कि डेजुन यहाँ पे इतना खतरनाक गुंडों को यहाँ पर लेकर आया है। अभी सीन यहाँ पे स्कूल के टेरेस में शिफ्ट होता है। ली कहता है तू अभी तक जिंदा कैसे है। डेजुन कहता है मुझे पता है तूने मुझे जान से मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है। ली कहता है इसका मतलब तुम यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आए हो, कहीं तुम मुझे जान से तो नहीं मार डालोगे ना, क्या करने का सोच रहा है तू। ये सुनने के बाद डेजुन यहाँ पे एकदम से कसकर ली के फेस में रॉड से दे मारता है और ली एकदम से नीचे गिरता है। डेजुन कहता है उठ जल्दी उठ। ली यहाँ पे डेजुन के मेंबर को देखते हुए कहता है ये लोग बहुत खतरनाक है, मैं आज नहीं बचूंगा शायद। ली एकदम से अपने घुटनों के बल नीचे झुककर माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कोमा में चला गया था, अब मेरा पैर भी कभी पहले जैसे ठीक नहीं हो सकता, मैं भी बहुत परेशानियों से गुजरा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो अब की बार। डेजुन ने सुनने के बाद अपना रॉड नीचे छोड़ देता है। ली एकदम से खुश हो जाता है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम कस के थप्पड़ मारता है ली को। ली थप्पड़ को खाने के बाद कहता है तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मेरे को बताओ, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कस के थप्पड़ में थप्पड़ बजा रहा होता है। ली एकदम तंग आकर चिल्लाकर कहता है मैं गलत था, ध्यान से सुन मैंने क्या बोला, मैं गलत था। तभी डेजुन यहाँ पे कस के पंच मारता है ली के फेस में और ली के पूरे मुंह से यहाँ पे खून आने लगता है। अभी डेजुन यहाँ पे जैसे अपना हाथ वापस से उठाता है मारने के लिए, तभी ली वहां से डर के मारे भागने लगता है। तभी डेजुन का एक मेंबर ली का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है डेजुन अगर तुम बोलो तो मैं इसे बिल्डिंग के नीचे फेंक दूं। ली यहाँ पे बिल्कुल रो रो कर चिल्ला रहा होता है और कहता है आज ये गुंडे मुझे जान से मार डालेंगे। डेजुन कुछ भी जवाब नहीं देता और ली यहाँ पे एकदम से डर के मारे अपने पैंट पे सूसू कर देता और कहता है प्लीज मुझे जान से मत मारना। गैंग मेंबर ली को दूर फेंकते हुए कहता है चीज ने तो अपने पैंट में ही मूत दिया। स्कूल के सारे स्टूडेंट ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बिल्कुल हंस रहे होते हैं। लिया चिल्ला रहा होता है प्लीज मुझे नहीं मरना, ये सब कुछ मेरी गलती है, ये सब मेरे वजह से हुआ है, मेरे वजह से एंगल को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। लिया भी ये बोल ही रहा होता है कि तभी डेजुन अपना जूता पूरा ली के मुंह पे डाल देता है। डेजुन यहाँ पे एकदम से कहता है हैंगिल मरा सिर्फ उस सॉन्ग की वजह से, हैंगवांग की वजह से, ना कि तेरे वजह से, याद रखना मुझे तेरी जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं है, तूने हैंगवांग के साथ मिलकर मेरे पूरे परिवार को छीन लिया, जब बुला उनको। ली की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होती है। डेजुन एकदम से कहता है चलो सब लोग। जिंगयोन यहाँ पे कहता है ली क्या तुम ठीक हो, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ली बिल्कुल डर के मारे बेहोश हो चुका होता है। अभी हम यहाँ पे एक घर का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लोग यहाँ पे एक इंसान को हाथ पैर बांध के बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। वो इंसान यहाँ पे दर्द भरी आवाज में कहता है मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हें तुम्हारा पैसा पे कर दूंगा, प्लीज और मुझे मत मारो, मेरी एक जवान बेटी मेरे घर पे इंतजार कर रही है। वो गुंडा कहता है ये सही है, और ये और कोई नहीं बल्कि इटाल्क होता है। इटाल्क कहता है अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो अपनी बेटी हमें दे दे। हमें यहाँ पे पता चलता है कि इटाल्क अभी भी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करता है हैंगवांग के लिए। इटाल्क यहाँ पे कस के किक मारते हुए कहता है एक बाप के नाम में कलंक है तू। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है, हम यहाँ पे डेजुन को अकेले स्ट्रीट में चलते हुए देखते हैं। डेजुन यहाँ कहता है चाहे मैं घर में था या स्कूल में, मैं हमेशा मरना चाहता था। तभी मेरी मुलाकात हैंगिल से हुई, उसने मुझे जीने के लिए एक राह दिखाया। वो मेरा एक टीचर था, वो मेरा एक अच्छा दोस्त था, वो मेरा परिवार था, लेकिन हैंगिल चला गया, उस ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अभी सीन यहाँ फिर से इटाल्क में शिफ्ट होता है। वो इंसान यहाँ पे चिल्लाकर कह रहा होता है प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। इटाल्क के सुनने के बाद कहता है अब तो तूने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा हमारे पास, शायद हमें तेरा ऑर्गन्स निकाल कर बेचना पड़ेगा। डेजुन यहाँ कहता है मैं अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा जो हैंगिल ने बचाया था। डेजुन यहाँ पे एकदम से इटाल्क के पीछे खड़े होकर कहता है इटाल्क हैंगवांग में काम करके कैसा लग रहा है। इटाल्क यहाँ पे जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी डेजुन पे एकदम से पूरे दम से कस के पंच मारते उसके फेस में। पंच खाने के बाद इटाल्क एकदम दूर जाके गिरता है। डेजुन कहता है तेरा बॉस उशोंग शिन कहाँ पर वो अभी। इटाल्क के सारे मेंबर यहाँ पे डेजुन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कौन है तू। और डेजुन यहाँ पे बस एक ही जवाब देता है साफ दिख रहा है तुम लोगों को मरने का बहुत ज्यादा मन है। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाकर कहता है तुझे कोई आइडिया भी है, हैंगवांग से पंगा लेना मतलब सीधा मौत से पंगा लेना। डेजुन कहता है मुझे तेरा बकवास सुनने का थोड़ा भी मूड नहीं है, चल निकल ले यहाँ से। हैंगवांग के गुंडे यहाँ पे कहते हैं अभी तू क्या यहाँ पे नशा करके है, अभी तेरे को बताते हैं। और सारे मेंबर यहाँ पे एकदम से भागते हुए जाते हैं डेजुन को मारने के लिए। डेजुन यहाँ पे खड़े खड़े सभी के अटैक को डॉज कर रहा होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन का हाथ उसके पॉकेट के अंदर ही होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डेजुन अभी फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है। तभी एक मेंबर यहाँ पे पीछे से एकदम से अटैक करता है। डेजुन एकदम से पीछे मुड़ के कस के पंच मारता है उस बंदे के फेस में। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से मिट्टी उठाकर एक बंदे के फेस में मार देता है और एक कस के पंच मारता है उस बंदे के फेस में। तभी पीछे से एक बंदा एकदम से भागते हुए आ रहा था डेजुन के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी डेजुन यहाँ पे अचानक से कस के पूरे दम से किक मारता है, जिसके कारण यहाँ पे वो बंदा बिल्कुल दूर जाके गिरता है। डेजुन यहाँ पे सभी को कुत्ते की तरह एक एक करके धो रहा होता है। इटाक यहाँ पे अभी भी नीचे गिरा पड़ा होता है और इटाक को अपने प्रीवियस फाइट का फ्लैशबैक आ रहा होता है।
डेजुन जैसे ही इटाल की तरफ बढ़ता है तभी इटाल के पे एकदम से कूद कर एक कस की किक मारता है डेजुन के फेस में, लेकिन डेजुन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इटाल एकदम से हंसते हुए कहता है, तुझे वापस से देखकर खुशी हुई, कहाँ था तू अभी तक? मुझे लगा था कि हेंगिल जो फैम कई सड़कों पे मर गया होगा हेंगिल के मरने के बाद।